और उसका अर्थ ये है कि 4 लाख करोड़ हर साल मार्केट में कमा रहा है, और जो मार्केट में कमा रहा है उससे देश की जीडीपी गिरती है, देश की दुकानें, देश का छोटा व्यापार चलता है, और अब देख रहे हो आप कि उसका बेड़ा गर्क हो गया। दूसरी चीज़ है हमारी मजदूरी। आज अनस्किल्ड का रेट भी मेरे ख्याल से 9500 के करीब है हरियाणा में, लेकिन मिल कितना रहा है। आपके जो बच्चे शहर में मजदूरी करने जा रहे हैं, फैक्ट्रियों में, छोटी कंपनियों में मजदूरी करने जा रहे हैं, उनको कितने मिल रहे हैं? 6000, 7000। यानी एक मजदूर के हिस्से का 3000 रुपया किसी बड़े आदमी की जेब में जा रहा है। और बस ये दोनों चीज़ का है हमारे पास, और इन दोनों में टोटा है, और जब दोनों में टोटा है तो फिर हमारा पूरा समाज टोटे में। अब अगर हम, जिनका शोषण हो रहा है, अगर हम दोनों इकट्ठे हो जाएं तो हमें किसके खिलाफ लड़ना चाहिए? वास्तविकता क्या है? वास्तविकता ये है कि लोगों का राज लोगों के द्वारा, लोगों के लिए बनेगा, इसलिए देश को आज़ाद कराया था। अंग्रेजों का राज नहीं चाहिए, लोगों का राज चाहिए, और लोगों द्वारा बनाया जाए, और वो लोगों के लिए ही काम करे। लेकिन अब क्या हो गया है? अब पूंजीपतियों का राज पूंजीपतियों के द्वारा पूंजीपतियों के लिए हो गया है। जो 10 करोड़ खर्चे का एमपी बनेगा, 4-5 करोड़ टिकट के लिए भी देने पड़ेंगे। जितने पूंजीपति हैं आज, उनमें आज जितने राज्यसभा के मेंबर हैं, उनमें आधे देश के पूंजीपति हैं, जिन्होंने चुनाव नहीं लड़ा, पार्टी को चंदा दिया, राज्यसभा का मेंबर बन गया। आज जितने कानून बढ़ते हैं सारे पूंजीपतियों के पक्ष में बन रहे हैं, और दुनिया भर का टैक्स पूंजीपतियों को दिया जा रहा है, छोड़ा जा रहा है उनको। आज पोजीशन, आज करीब करीब 7 लाख करोड़ रुपए का टैक्स है जो पर साल पूंजीपतियों को छोड़ के अमीर बनाया जा रहा है। यानी पूरे देश के किसानों और मजदूरों के कर्जे के बराबर। आज हर साल कितने कितने हजार करोड़ रुपया पूंजीपतियों का कर्जा माफ किया जा रहा है। लेकिन जब आपका कहीं कर्जा माफ करने का या आपसे कुछ राहत देने का नाम आ जाए तो सरकार की सांसें फूल जाती है। आज देश का एनपीए जो बड़े पूंजीपतियों ने लेके मार लिया, आज वो 15 लाख करोड़ रुपए है। 15 लाख करोड़ देश के टोटल किसानों के टोटल कर्जे से 2 गुना। पिछले 20 साल के अंदर 3.5 से 4 लाख किसान और खेत मजदूर जो है वो किसान है, 3.5 लाख से 4 लाख के बीच ये लोग आत्महत्या कर चुके हैं कर्जे से दब के। 50,000 कर्जे के लिए बैंक ने उठा के जेल में डाल दिया, नीलामी आ गई, मर गया, आत्महत्या कर ली। उसी देश में 20,000 करोड़ के कर्जे में, 50,000 करोड़ के कर्जे में एक भी पूंजीपति अगर मरा हो तो बता दो, एक भी पूंजीपति जेल में गया हो तो बता दो कि आखिर हम क्या सोच के घर बैठे हैं, हम कब लड़ेंगे, क्या अरे इसी जन्म में तो लड़ेंगे, क्या हम अगले जन्म के भरोसे बैठेंगे तब लड़ेंगे? अरे खा गए हमें ये पूंजीपति लोग खा गए हमें, और हम चुप हैं, फिर अपने घरों में डूब के बैठे हैं। क्यों? कब खड़े होंगे? किस लिए आजाद कराया था देश को?
ये इतना शोषण देखने के लिए। लेकिन हम मरे वहां हैं कि जब हम जातियों में बटे, जब हम धर्मों में बटे। हमारे भाई ने आपसे कई प्रस्ताव पास कराए, बस एक प्रस्ताव मैं पास करवाता हूं आपसे कि सारे किसान भाई अपने घरों में अंबेडकर की फोटो लगाएंगे। हाथ उठा के बताइए जितने किसान बैठे हैं यहाँ, अपने घरों में अंबेडकर की फोटो लगाएंगे? और जितने हमारे मजदूर बैठे हैं यहाँ, वो सारे हाथ उठा के बताएं कि आज के बाद अपने घर में सर छोटूराम की फोटो लगाएंगे। साथियों, हम 1 और 1 2 नहीं, 1 और 1 11 हो जाएंगे और इन पूंजीपतियों को पीट लेंगे। बस यही लड़ाई है, यही समझ में आ जाए तो बेड़ा पार हो जाएगा। साथियों, आज जानते हो अंबानी की घरवाली पे कितने पैसे का मोबाइल है? 315 करोड़ का। जानते हो उन्होंने 15 साल पहले मकान बनाया, कितने पैसे का बनाया है? एक परिवार ने कितने पैसे का बनाया है? 9,000 करोड़ का। उनकी लड़की पूजा के लिए तैयार होती है 280 करोड़ में। और आपकी जिंदगी कहां है? हमारे 250 से ज्यादा किसान धरनों पे बैठे मर गए। संवेदनहीन सरकार ने एक बार उनके पक्ष में कोई शब्द नहीं बोला। अंबानी के टावर टूट गए तो बड़ी पीड़ा हुई मोदी को, संसद में बोलता है टावर तोड़ दिए। ये संवेदना है। कितने वहां आत्महत्या करके मर गए। हमारे कृषि मंत्री बोलते हैं इनको तो डर नहीं था, यहां भी मरते, घर भी मरते, जैसे कीड़े मकोड़े मर गए। साथियों, क्यों नहीं समझ रहे हम, और कब समझेंगे? अरे ये लड़ाई आपके बच्चों के भविष्य की है। क्या 6,000 में आपका बच्चा 6,000 रुपये मजदूरी करके परिवार चला लेगा? अगर नहीं चला सकता तो फिर आप क्या कर रहे हो? ये आपके बच्चों के भविष्य का सवाल है, जिसके लिए आदमी कुछ भी कर गुजरता है। साथियों, ये लड़ाई बीजेपी से नहीं, ये लड़ाई कारपोरेट वर्सेस जनता, पूंजीवादी वर्सेस जनता के बीच में है। और इन पूंजीवादियों के खिलाफ, इन पूंजीपतियों के खिलाफ अगर आप खड़े हो जाए ना, तो सब कुछ हो सकता है। क्योंकि जनता सर्वोपरि होती है और जनता में भगवान बसता है। भगवान का दूसरा रूप होती है जनता। लेकिन हमने क्या कह दिया? हमने छोड़ दिया कि शायद हमारी किस्मत में बस ऐसे ही है, ऐसे ही पैदा होना था, ऐसे ही मरना है हमारी किस्मत में। और एक महात्मा से एक आदमी ने सवाल किया कि ये किस्मत क्या है? उसने कहा है इसका संधि विच्छेद कर दो। किस जमा मत, मत मतलब बुद्धि। हम जिस बुद्धि के हैं, हम जिस अकल के हैं, वही हमारी किस्मत है। किस्मत ऊपर वाला नहीं लिखता, किस्मत इंसान खुद लिखता है। आप किस्मत लिखने की ठान लो तो अंबानी की आमदन घट जाएगी और आपकी आमदन बढ़ जाएगी। आप ठान लो सही कि हाँ हमने ये करना है, हाँ हमने अपनी किस्मत खुद लिखनी है। साथियों, ये आंदोलन केवल 3 कानूनों का नहीं है। 3 कानून तो अब बने, 3 कानून तो आपका और शोषण करने के लिए बने। अगर ये वापस भी हो जाएं तो क्या आपकी जिंदगी स्वर्ग है?
क्या आप पहले ठीक ठाक जी रहे हैं? अरे ये 3 कानून तो खेती कानून नहीं है, खेती व्यापार कानून, ये तो और व्यापार दिया गया उनको, और अमीर बनने के लिए और आपको और खून निचोड़ने के लिए बनाए हैं। अभी सब्र नहीं आया उनको, अभी 90 करोड़ में गुजारा नहीं है उनका, अभी उनकी भूख नहीं मिटी है। ये अरबों का व्यापार, खेती का व्यापार चंद पूंजीपति करे, देश का भोजन, देश का सारा भोजन पूंजीपतियों के गोदामों में चला जाए, और फिर वो हमारे जो मजदूर भाई हैं ना, वो अब तक शायद ये सोच रहे हैं, हम बता भी नहीं पाए कि ये आंदोलन तो किसानों का है, और हम भी इसको किसान आंदोलन के नाम से पीट रहे हैं। वास्तविकता तो ये है किसान आंदोलन नहीं है, शुरू बेशक किसानों ने किया है। अरे किसान तो, उसके पास आधा तो सामान घर का पैदा हो ही जाता है, आधा अनाज पैदा हो जाता है, कई तरह के बाकी दाल सब्जी पैदा हो जाती है, उसके घर में पैदा हो जाती है। लेकिन ये जो हमारे मजदूर भाई, ये शहर वाले भाई, ये नौकरी वाले भाई, ये तो सारा ही मोल लेके खाते हैं। और जो मोल लेके खाता है, फिर क्या उसको वो सस्ते वाला देंगे?